नमस्कार। महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सभी के जीवन में कभी न कभी या कभी भी आया हुआ है या आ सकता है, या भविष्य में कभी भी वो ऐसा पल आ सकता है आपके सामने कि तब आपको ये लगे कि हम अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आजकल की जो दुनिया है ना, वो विघ्न संतोषी लोग हैं। यानी कि आपको देखकर कोई खुश नहीं है, आपकी खुशी से कोई खुश नहीं है, लेकिन आपके दुख से सभी खुश हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे एक चला हुआ है कि बहुत लोग, बहुत बाबा ऐसे हैं जो झाड़ फूंक कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। जो बहुत सी माताएं बहनें वो भी आजकल तंत्र मंत्र में लगी हुई हैं। देखिए, यदि जीवित है तो मृत भी है, यदि श्वास है तो मृत्यु भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, यदि राक्षस है तो देव भी है, यदि कोई बिल्कुल कुछ करता ही नहीं है तो एक दूसरा ऐसा भी है जो बहुत कुछ करता है। यानी अनुलोम विलोम अपोजिट एक दूसरे के हर चीज है। लेकिन यदि जिस हिसाब से जो चल रहा है कि बहुत से लोग हैं कि माता मसानी की सिद्धि हो गई, काली की सिद्धि हो गई, और किसी पे भैरव आ गए, किसी पे भैरव बाबा की सिद्धि हो गई। बहुत चल रहा आजकल। बहुत बहुत बड़े दरबार मैं देखता हूँ कि लग रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी भीड़ उनके पास है। सनातन में ये सब सही है। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें कि हमारे पास एक शस्त्र नहीं है चलाने के लिए, जो हम एक ही शस्त्र चलाते रहेंगे। हमारे पास अनेकों शस्त्र हैं, 33 कोटि देवता हैं। हम उनमें से किसी को भी चला सकते हैं। हमारे इस शरीर में वो सभी क्षमता होती हैं जो भगवान ने हमें दी हैं कि हम एक से एक बड़ी चीज को, इस धरती, पूरी धरती को भी हम संभाल सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमें वो पता हो कि वो कैसे है, हमारी वो चीज जागृत हो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कालका मान लो इतनी हल्के में है कि उसको हर स्त्री सिद्ध कर ले रही है। अब सभी लोग तांत्रिक हो गए। भैरव बाबा इतने हल्के में नहीं है कि उसे सभी सिद्ध कर ले रहे हैं, सभी भगत बन के चौकियां लग रही हैं। माता मसानी इतनी हल्के में नहीं है कि कोई भी उनको सिद्ध करे और फिर वो करता ही रहे। में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। ये इस धरती पे कोई भी, अभी फिलहाल जो जितने भी व्यक्ति मैं देख रहा हूं, वो कोई भी ये बता नहीं सकते कि उनका रूप कैसा था। क्या किसी ने उस निर्गुण परमात्मा को देखा कि उसको रूप कैसा? नहीं। एक ये चेतना है कि वो ऐसे थे। लेकिन भगवान की जैसी मूर्ति बनती है वैसा विश्व में कोई दूसरी शकल हो नहीं सकती, बस वो भगवान है। तो कैसे मान लिया जाए कि वो देवी? ठीक है, मैं मानता हूं कुछ जो सिद्ध। अब जैसे अब ये देखिए कि अपने जो अभी सनातन में जो सबसे ज्यादा प्रबल स्थिति में चल रहे हैं वो हैं गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज। वो साक्षात नारायण का, या आप समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं। आप समझे मेरी बात को कि भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं। वो अकेले ऐसे व्यक्ति मैं उनको इस समय मान रहा हूं। हो सकता है कि मेरी शायद इतनी छोटी सी योग्यता के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं, या जो भी मैं उनको कुछ न कुछ, मतलब मुझे लगता है कि गुरु वो सर्वोपरि हैं और उनको मान भी लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे गुरु दीक्षा लूंगा। नहीं, वो हैं, एक गुरु के रूप में उनको देखता हूं, तो वो गुरु हैं, कैसे भी हैं। हम मिले या न मिले, मैं दिल से माना है। तो फिर यदि वो किसी पर हाथ रख दें, मैं आपको ये बता के देता हूं कि यदि वो, आपने कभी देखा हो जब प्रवचन करते हैं तो उनमें एकदम अजीब सी एक शक्ति सी होती है, उनकी आंखें एकदम खुल जाती हैं और बहुत ज्यादा वो तीव्र आवाज में बोलते हैं एकदम। तो आप ये समझिए उस वक्त वो साक्षात कृष्ण हैं।
भगवती राधा उनके हृदय में विराजमान है। जिस व्यक्ति की किडनी ही नहीं है, मान के चलो अब, और वो 18 साल से जिंदा है, कैसे? यदि वो व्यक्ति इस धरती के किसी भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देगा उस वक्त पर, तो उस व्यक्ति पर कैसी भी आपदा, विपदा, हारी, बीमारी, परेशानी कैसी भी हो, वो क्षण मात्र में उसकी 3 पीढ़ी तक की चली जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन उनका एक देखा है कि न वो किसी को हाथ दे, अपना वस्त्र भी छूने नहीं देते हैं वे। उसको सिद्ध कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं कि तुम नारियल लिया और ये लिया और मैं ये हो, ये नहीं होता है। यदि इतने में सब चीजें इतनी हल्के में होती तो सब कर लेते, फिर देवताओं की कोई श्रेणी नहीं होती, आदमी देवता बन जाते। तो आप, मेरा निवेदन मेरी फैमिली से यही है कि आप में ही सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस आप किसी एक चीज को पकड़िए, उसको अपना मानिए, उनको समर्पित कर दीजिए अपने आप को, और फिर देखिए वही एक चीज आपको सारी चीजें लाके दिखा देगी, वही रख देगी आपके सामने। कभी यदि कभी साक्षात्कार स्वप्न में भी किसी का हो तो कभी किसी को बताना नहीं। जिस भी जगह से आपको प्रेरणा मिली है, चाहे मेरा वीडियो देख के, चाहे किसी और का देख के, चाहे किसी की और सलाह से, उसको अवश्य आप बताएं कि हमें ये देखने को मिला, बस इतना है और नहीं। तो मेरा कहने का सारा तात्पर्य ये है कि जो भी चीजें मैं दे रहा हूं या हम लोग दे रहे हैं, या फिर आप खुद स्वयं से कहीं से भी जो हैं, जो वेदों में लिखित हैं या जो गुरुवाणी से दी गई हैं, आप उनको करिए और स्वयं में सक्षम बनिए। अब ऐसा मानिए कि कहीं माता काली का कोई भगत है, तो जितने भी उनके पास जा रहे हैं उनकी सब कुलदेवी काली थोड़े ही होंगी, या उनके कुलदेव, मतलब कुलदेव, कहीं कुलदेव होते हैं, कहीं कुलदेवी होती हैं, कहीं दोनों ही होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी कुलदेवी काली ही होंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अब वे वहां गए, वहां उनको ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा कि वो सही हो गए तो उनके बच्चे भी सही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप समझिए मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आप ये पता करें कि कुलदेव कौन है, कुलदेवी कौन है आपकी। और किसी को नहीं पता है तो किसी योग्य प्रकांड पंडित से अपनी कुंडली दिखवाओ और उसमें ये दिखवाओ कि मेरी कुंडली के हिसाब से या मेरी पत्नी की, हम दोनों के हिसाब से, या अकेले हैं तो आपके हिसाब से, हमें अपना उपासक देव कौन बनाना चाहिए, उस हिसाब से देख लीजिए। उन्हीं को आप अपना कुलदेव या कुलदेवी मान लीजिए। उन्हीं का जो भी मंदिर हो, जो स्थान हो, आप दें अपने घर में। उनको नित्य पूजा जो मैं बताता हूँ वो करते रहिए। उनके साल में 6 महीने उनके धाम जाते रहिए, जो भी धाम वो बताएं, और उन्हीं को अपने बच्चों को बताइए। फिर बच्चे वो आ गया, वही कुलदेवी बन जाएंगे, वही कुलदेव, सब कुछ वही बन जाएंगे। अरे बाप मैतारी एक ही होते हैं भैया, 10 नहीं होते हैं। लेकिन इस दुनिया में काम तो बहुतों के बाप मैतारी से पड़ेगा आपका, अपने बाप मैतारी से काम थोड़ी चलता है। लेकिन जो सर्वगुण संपन्न पिता हैं वो अपने एक ही होते हैं, सर्वगुण माता हैं वो एक ही होती हैं। आप ऐसे समझिए, सबकी तरफ मत भागिए। सबकी तरफ भागें सत्यानाश हो जाएगा जिंदगी का और परिवार का भी। आप तो खुश चले जाएंगे, बच्चे नहीं रह पाएंगे। एक चली हुई विद्या और एक किया हुआ तंत्र 3 पीढ़ी तक परेशान करता है, मैं आपको बता दूं। आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए एक चीज को ही पकड़िए, एक ही कार्य करिए और एक के निमित्त रहिए। सब कुछ वही है, भागिए नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ही यह था आज कि कुछ मैं अपनी जो फैमिली है यूट्यूब की उसको समझाऊं कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे करो, ये गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। थोड़ी सी चीज के लिए बड़ी चीज छोड़ दोगे आप, तो ऐसा ना करें। अपनी बुद्धि को सतर्क रखें, अपना दिमाग तेज करें, आंखें खुली रखें और वही कार्य करें जो बिल्कुल सही है। पहचाने कि क्या है हमारा और क्या है पराया। अपना ही पिता अपना होता है, दूसरे का पिता अपना नहीं होता है। अपनी माँ अपनी होती है, दूसरे की माँ अपनी नहीं होती है। चाहे अपने माँ बाप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी खराब हैं, अपने हैं। ऐसे ही अपनी कुलदेवी या कुलदेव कितने बच्चे हैं, खराब हैं, कैसे भी उन्हें मनाइए, सब कुछ उनका करिए
और फिर देखिए दुनिया के हर देवी देवता आपके पास होंगे, हर ऐशो आराम आपके पास होगा। मेरा यही कहना था। और बहुत दिनों में आज वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब थी, बीमार पड़ गया था, तो इसलिए वही निवेदन, करबद्ध निवेदन है आपसे कि आप चैनल पर आए, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कल से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। कल से हम कुछ सुरक्षा के लिए अब कुछ अलग से नियम आपको और अलग सी चीज़ें देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।